ट्रांसलेशन नहीं थी, कोई भी नहीं थी. He was the first personality to translate Guru Granth Sahib in his mother tongue. सिंधी में उन्होंने ट्रांसलेशन की. इससे पता चलता है ना, आज भी अगर आप नानकाना साहिब जाओ, मैं जाता रहता हूँ गुरु नानक जन्मदिन पे, जाकर वहाँ देखो सिंधी कैसी सेवा करते हैं, कैसी सेवा करते हैं. जाके देखो, जाके देखो क्या लगन है. अभी भी मैं पाकिस्तान में था, करीबन 20 शहरों में गया, कराची, हैदराबाद आदि आदि, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सारे सिंध में मैंने भ्रमण किया. और आज भी जाकर देखो, वहाँ मैं एक शहर में गया, हाँ आप सुन के हैरान होगे, वहाँ 1600 सिंधी रहते हैं, 400 फैमिलीज है, 1600 जने रहते हैं, और 16 जनों को ही गुरमुखी आती है, 1600 जनों को. मैंने पूछा क्यों? कहते हैं यहाँ पाठशाला चलती है. इस पाठशाला में क्या होता है? गुरमुखी सिखाई जाती है. वहाँ पे एक और मैं आपको खूबी बताऊँ, मैं आंखों से देखाया, जब भी अखंड पाठ साहब रखते हैं, हाँ, तो जो पाठ पढ़ने प्रेमी आते हैं ना, पाठ पढ़ने प्रेमी, वो एक पैसा भी नहीं लेते हैं. कहते नहीं, आंखों से मैं देखा है. तो सिंधियों को कोई एक अजीब सी लगन है, एक प्यार है, एक डेडिकेशन. मेरे पिता को डिवोशन थी. He was joint secretary in cabinet secretariat. He was joint secretary. In spite of that, 8 बच्चे थे, 4 बेटियां 4 बेटे. हम 8 को ये एजुकेशन दी, हाँ, लेकिन उन्होंने हमको बुनियाद उस एजुकेशन की दी गुरु ग्रंथ साहिब. बुनियाद, हाँ, फाउंडेशन उनको दी शब्द. भाई इस फाउंडेशन पर अगर महल खड़ा करोगे तो फिर तो ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं है. एकेडमिक ठीक है, गुजारे के लिए ठीक है, व्यवहार के लिए, परिवार के लिए एकेडमिक एजुकेशन हर बंदे को देनी चाहिए, है भी, लेकिन व्हाट अबाउट द फाउंडेशन? अंदर की भी तो एजुकेशन चाहिए ना, अंदर की ज्ञान भी तो चाहिए ना. तो रवि जो है, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट किया, भूटानी जी ने, तो हिंदू टेम्पल में आप आना, प्रोग्राम छपे हुए ऊपर रखे हुए, आप ले जाना. और फिर कीर्तन तीसरा हुआ. और लेकिन मैं आज सवेरे ये प्रोग्राम देख रहा था, तो नेक्स्ट सैटरडे कीर्तन है शाम का 6 सेंटर ऑफ वर्जीनिया, और संडे को गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशन दोपहर का कीर्तन लास्ट. लेकिन मैं चाहूँगा कि सैटरडे अगर मॉर्निंग और संडे, अगर ये 2 आशा की वार के कीर्तन कोई चाहे तो अपने घर में रख सकते हैं सवेरे, लेकिन ये 8 बजे नहीं, 8 बजे, हाँ, सवेरे सवेरे, जब भिन्नी रह गलिए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे. अगर 6 बजे, हाँ, अगर 6 बजे कोई रखना चाहे. मुझे याद है किन दिनों में मेरी बेटी आदि सब आए थे, तब हम यहाँ अमृत वेले आशा की बात करते थे. वाशिंगटन डीसी कई दिन, न्यूयॉर्क मैंने कई किया, कई मैं वहाँ कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में डॉक्टर अमरजीत सिंह मारवा, हाँ, उनके घर हम ठहरते हैं. 5 बजे मैं शुरू करता था, 5 बजे. सैन होजे, फ्रेमॉन्ट, सैन फ्रांसिस्को में अभी भी मैं 5:30 आशा की बात करता हूँ. अभी जाऊँगा, प्रोग्राम छपे हुए होंगे, और 5:30 बजे वहाँ कीर्तन हो. तो वाशिंगटन डीसी में मैं चाहूँगा, अगर कोई चाहे तो सैटरडे और संडे आप कीर्तन रख सकते हैं. बाकी सारा प्रोग्राम आपके हाथों में है. सुषमा ओबेरॉय, उनके पास दोपहर बुधवार को 12 बजे कीर्तन है. हाँ, पिछले साल भी मैंने वहाँ बड़ी लेडीज़ कमाल का वहाँ कीर्तन कर रहे थे, हाथों में शब्द था. मुझे अभी तक वो गूंज रहा है कानों में. खूब उन्होंने शब्द वहाँ, हर को नाम सदा सुखदाई, ये मैंने वहाँ शब्द गाया था. हाँ, और मैंने एक्सप्लेन किया था द्रौपदी को कि किस प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी जब तक सोच रही थी कि अर्जुन मदद करेगा, युधिष्ठिर करेगा, भीम करेगा, नकुल करेगा, सहदेव करेगा, जब दुशासन ने उसके वस्त्रों में हाथ डाला, वो ध्यान दे रही थी मेरा पति मेरी मदद करेगा. लेकिन उसने रियलाइज किया कि हब्बे साक कूड़ा व डिठे तो पल्ले तैने. उसने देखा नहीं, ये सब झूठ है.
कोई भी मददगार नहीं, एक ही है मददगार, ये रियलाइजेशन है। हाँ, राम अवतार अगर हम पढ़कर देखेंगे 10वें ग्रंथ में से गुरु गोविंद सिंह जी का, तो उसके अंदर अखीला श्लोक, अब रामावतार क्या है, सगल द्वार को छाड़ के गयो तो हार। हाँ, कमाल का ये श्लोक है। मैं बहुत ही श्लोक में सोचता हूँ, वाह सदगुरु कमाल हो गई। आपने तो वही बात कर दी कि ये 10वां द्वार तब खुलेगा जब 9 दरवाजे बंद हो गए। 10वां द्वार की ये निशानी होती है। उसका द्वार गयो मानव पकड़ में तब आएगा, प्रभु द्वार को मैं तब पकड़ पाऊंगा जब सगल द्वार को छाड़। हाँ, इन संसार को पीठ दूंगा तो ही तो भाई उस तरफ मेरा ध्यान जाएगा ना। अंदर से अंदर जो पकड़ बनी हुई है ना, राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं को, गयो है पकड़, पकड़ ले, राम नाम को पकड़ ले। जैसे आप देखा है, मेरे फादर इन लॉ ही वॉज गोल्ड मर्चेंट, मैं उसकी दुकान पे बैठता, वो जब हीरे को कहीं हाँ लगाना है, हीरे को फिक्स करना है, तो उसको वो सोने के में पकड़ता था, पकड़ के हीरे को बांध लेता था, उसे कहते पकड़ना। मन राम नाम बेदियले जैसे कनक कला चित्त मानी। तो ये 2 आशा की वार का आप सोच लेना। और फिर मैं चला जाऊंगा 30 तारीख को। हाँ, मेरा फ्लाइट है आस्टिन। फिर आस्टिन में 2 गुरुद्वारे हैं, एक बन गया, एक फिर प्लानिंग चल रही है। दोनों जगह मैं कीर्तन करता हूँ, और वहाँ घरों में भी कीर्तन है, हिंदू मंदिर में भी कीर्तन है। फिर वहाँ से मैं फ्लाई करके ह्यूस्टन जाऊँगा, वहाँ शुगर फील्ड गुरुद्वारा नया बना है, वहाँ सैटरडे और संडे 2 कीर्तन मेरे वहाँ रखे हैं। सिंधी भाइयों ने मिलकर एक ह्यूस्टन के सिंधी कम्युनिटी ने भी, वहाँ से फिर मैं मैक्सिको चले जाऊँगा। मैक्सिको में 5 दिन, वहाँ पे भी मैक्सिको में गुरुद्वारा है। हाँ, गुरबख्श सिंह सानी फ्रॉम LA, जिनके पास मैं रहता हूँ, उनकी वहाँ 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं मैक्सिको में। उन्होंने मुझे लास्ट ईयर भी कहा, भाई चलो वहाँ मेरे साथ, वहाँ चल के कीर्तन करो। तो मैं मैक्सिको को जाऊँगा। फिर मैं सीधा दिवाली 13 नवंबर आई विल बी इन फ्रेजनो कैलिफोर्निया, और वहाँ नानक सर गुरुद्वारे में 3 कीर्तन, मस्या है और दिवाली है, और संक्रांत 15 नवंबर को संक्रांत है। तो 3 कीर्तन फिर नानक सर। फिर वहाँ से मैं सैक्रामेंटो, वहाँ पे भी कीर्तन है, 4 कीर्तन। वहाँ डॉक्टर हैं, हाँ, उन्होंने नवजीत अरोड़ा, उनके घर पर मैं रहता हूँ, वहीं कीर्तन है। उनकी धर्मपत्नी, वहाँ कीर्तन मैं करूँगा। और 2 गुरुद्वारे हैं, और वहाँ एक डॉक्टर और है, मिस्टर लालचंदानी, राम लालचंदानी, उनके गृह संडे इवनिंग का कीर्तन रखा गया है। गुरु कृपा करे। हाँ, फिर मैं वहाँ से, मुझे कह रहे थे कुछ चलेंगे पहाड़ों की तरफ, वहाँ लेक्स है, वहाँ जाके 2-3 दिन हम रहेंगे। फिर गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेशंस इन सैन होजे, फ्रमाउंट एंड सैन फ्रांसिस्को, ये बे एरिया है। या 8 दिन का कीर्तन, जैसे यहाँ हुआ, वहाँ 8 दिन का कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। और सिंधी कम्युनिटी वो ऑर्गेनाइज करती है, मैं गुरुद्वारों में भी करता हूँ। फिर लॉस एंजलिस संडे 2 दिसंबर, वो सेरिटोज में सिंधु सदन है, वहाँ कीर्तन, गुरु नानक बर्थडे। उसके बाद फिर मैं वैली में जाऊँगा, डॉक्टर अमरजीत सिंह मावरा के पास, मैलिबू बीच, वहाँ 3 दिन रहकर कीर्तन करके फिर मैं एटलांटा में 5 गुरुद्वारे हैं, 5। जब पहली बार गया तो 1 था। हाँ, नित्य नया बनता जा रहा है। ये अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में मैंने देखा गुरुद्वारे बहुत जल्दी बन जाते हैं, समझ नहीं आती कैसे बनते हैं, हम तो सोचते ही रहते हैं। जब आओ तो मैं भी पहला सवाल पूछता हूँ, भाई कोई नया गुरुद्वारा बना, क्योंकि मुझे पता है कि बनेगा जरूर। तो वहाँ अटलांटा में पहले मैं जाता था, तो स्टोन माउंटेन का एक गुरुद्वारा होता था, एक गुरुद्वारा स्टोन माउंटेन। और फिर ये सेवा का बना, सेवा का डॉक्टर एक ही, हाँ,
उसके बाद फिर डॉक्टर इंद्रपाल सिंह तीसरा बना, और फिर उसके बाद अब चौथा मिस्टर जौहर है, रघुलाल जौहर, लास्ट ईयर गुरु नानक मिशन नाम है। फिर वहाँ पे किया। अभी मैंने फिर उस दिन बात करा था इन चारों से। हाँ, राणा साहब है, डॉक्टर गुरचंद सिंह साइंट, वो है साइंस इसके कैंसर के टॉप पोस्ट डॉक्टर। तो मैंने वैसे ही हंस के पूछा, डॉक्टर साहब आपके घर अखंड पाठ आप रख रहे हो, भोग पे आपने मेरा कीर्तन रखा है, कोई और तो गुरुद्वारा नहीं बना है? मैंने वैसे कहा एक और गुरुद्वारा बना है, मैं कहा वहाँ पे भी कीर्तन रख देना। तो उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा मियामी में सिंधी दरबार है, और फोर्ट लॉडरडेल वहाँ रमोला मोटवानी है, उनके पास मैं रहता हूँ। 5 स्टार वहाँ होटल से 5 होटलें हैं उसके पास, वो कीर्तन रखती है, वहाँ एक गुरुद्वारा भी है। और फिर मैं आऊँगा सीधा फ्राइडे को 14 दिसंबर, वहाँ पर जो टेम्पल है साईं बाबा का टेम्पल है, उन्होंने मेरा कीर्तन वहाँ फ्राइडे को, डॉक्टर कुकरेजा है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सुमन उनकी वाइफ है। और फिर टेम्पा के अंदर वहाँ से एक कीर्तन है सैटरडे का। फिर शाम का कीर्तन मुझे जैक्सनविल में लास्ट ईयर गुरुद्वारा पड़ा था, जैक्सन, हाँ, वहाँ सुखबीर सिंह जी हैं और सरगम सिंह, वो दिल्ली से मुझे जानते हैं। मैं हर साल जैक्सनविल ज़रूर कीर्तन 2 करता हूँ। वहाँ कीर्तन करके फिर मैंने संडे मॉर्निंग फ्लाई करके जाके लॉन्ग आइलैंड वहाँ पहुँचूँगा। फिर अखीरा कीर्तन मेरा प्लेन व्यू गुरुद्वारा लॉन्ग आइलैंड, वो लास्ट कीर्तन है 16 दिसंबर का। 19 को फिर मैंने फ्लाइट पकड़ के दिल्ली की तरफ निकल जाना है। गुरु कृपा करे कि जो 10 अक्टूबर को यात्रा, ये फॉरेन की तरह यात्रा प्रारंभ हुई, उसकी समाप्ति जाके 19 दिसंबर को होगी। और अभी मैं टोरंटो में, कल मैं सवेरे 2:30 बजे वहाँ से चला था टोरंटो में, तो परसों मैं बैठा हुआ था, जो प्रोफेसर अपने दर्शन सिंह जी हैं, तो उनसे बात काफ़ी मेरी होती रही। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो उन्होंने एक एकेडमी बनाई है, हाँ, वहाँ कीर्तन ज़रूर करना सैटरडे का। मैंने कहा मैं जब भी आया आपके पास कीर्तन करूँगा। और भी गुरुद्वारे हैं, सिंधियों ने दरबार बनाई है। आखिर में मेरे मन में चाव था कि जब मैं जाऊंगा इस परिवार के पास, डॉक्टर पाबला जी के पास, तो मैंने ज़रूर बच्चियों के लिए जिन्होंने इतना ऑर्गेनाइज किया है, उनके लिए मैं सरोपा ले जाऊं। हाँ, तो मैं बेनती करूँगा, मैं बेनती करूँगा डॉक्टर पाबला जी जो हैं, उनके ही बच्चे हैं, सब परिवार का है जिन्होंने, तो डॉक्टर साहब की मैं देख रहा हूँ कैसे सेवा हो रही है, बच्चे सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है। देखो घटना तो घटनी है, हाँ, तैयारी तो फिर सबको करनी चाहिए, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। घर घर ए हो पहुँचा सदरे। कल मैंने ये दोपहर को गुरसागर गुरुद्वारे में शब्द गाया था, जय घर कीरत आखिर। भाई सबके घर में, हाँ, भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, सच है, इट इज़ ए रियलिटी, सच है। तो मैं उनका सुपुत्र बैठा है अपना जो मनीष है, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी है श्वेता, हाँ श्वेता कहाँ है? हाँ श्वेता आओ बेटा, आओ इधर आओ। ये इनकी डॉक्टर साहब की नूरानी है, हाँ, घर की डॉक्टर लाई होती है। तो मुझे खुशी है, पिछले साल भी मुझे कौशल्या जी, जब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो कौशल्या जी मुझे कहा नहीं मेरे बेटे के घर मिलते चलो, वहाँ कैसे भी आपने चलना है। तो मैं इस परिवार के यहाँ, और मैंने नाश्ता भी किया था, इसलिए मुझे पूरियाँ बहुत बढ़िया मुझे आओ जी, आओ।
बोले सोनिहाल। और फिर पम्मी का है, पम्मी आई है? नो, व्हाट वाज सुदेश? सुदेश है? सुदेश जी आओ जी। बोले सोनिहाल। और फिर आशा, रीटा, गीता, आओ जी। और बाकी पम्मी आएगी नहीं? बाकी एक और इनकी बेंडिशी हुआ करती थी, मुझे बताया, और मैं आभार प्रकट करता हूँ इन सब बच्चियों का, डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब अंजलि को दे दो ना, अंजलि को दीशी का दे दो। हाँ, अंजलि अंजलि आ जाओ। नहीं यार, अंजलि का है? नहीं यार, अंजलि है? नहीं। हाँ बेटा, ये सीडी ले जाने, गीता, रीटा, ये इसमें गुरु मेरे संग जो शब्द मैंने गाया, ये 8 शब्द हैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में, और मेरी बेटी गा रही, सब कुछ। और दूसरी बेनती करनी थी कि कौशला जी की याद में बच्चों ने ये एक सीडी तैयार की है। हाँ, वो ऊपर से आपको मिल जाएगी। हाँ, ऊपर जिनको चाहिए ऊपर से वो सीडी ले जाना, वो भी नई, हाँ उनकी जो है ऊपर से आप ले जाना। आखिर में बेनती थी, क्योंकि मैं ग्रंथ लिखता रहता हूँ, ये दुखभंजनी साहब एक मैंने ग्रंथ लिखा, 50 शब्द मेरे पिता गायन करते थे। और मेरे जब बड़े भाई और बहन कमला जी को टाइफाइड हो गई थी, एक को हुई थी 1946 में, दूसरे को 1952 में दिल्ली में, जब हम लॉरेंस स्क्वायर में रहते थे। तो मेरे पिता वो 50 शब्द बच्चे को लेकर गायन करते थे, 50 शब्द। जैसे एक शब्द था दुख भंजन तेरा नाम जी, ऐसे 50 शब्द मेरे पिता गुरु अर्जन देव साहब जी के। तो मैंने वो 50 शब्द क्या किए कि अंग्रेजी के अंदर रोमन में बैठ के लिखे, फिर गुरमुखी में लिखे, फिर हिंदी में लिखे। हाँ, और उनकी मीनिंग मैंने इंग्लिश में लिखी है। सर्व कल्याण किए गुरुदेव। हाँ, द गुरुदेव, द डिवाइन गुरु हैज emancipated and engaged the servant in his service. ऐसे लिटरल मीनिंग। और मैंने आखिर के अंदर सलोक मेरा नावा, हाँ, उसकी भी ट्रांसलेशन मेरे पिता ने की थी, भाई चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हाँ, तो मेरे पिता बहुत इंग्लिश में लिखते रहते थे, ग्रीव thou over that which is not to happen। हाँ, ऐसे लिखा। और फिर मैंने इसके अंदर एक जो होता है ना ग्लोसरी भी दी है
कि भाई आदि क्या है, आदि ग्रंथ क्या है, अज्ञान क्या है, अल्लाह किसे कहते हैं, अमृत क्या है, आनंद क्या है, अनाहत शब्द क्या है, ब्रह्मनाद क्या है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है। तो मैंने सिलेक्टेड गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वर्ड्स उठाए थे। योग किसे कहते हैं, योगी किसको कहते हैं, तुरीय अवस्था क्या है, सुन समाध किसे कहते हैं। तो ये दुख भंजनी साहब, और मैं इनकरेज करता हूँ। मुझे याद है मेरे पास कई जने आते हैं, रैनबैक्सी वाले होते थे, भाई मोहन सिंह, रैनबैक्सी दिल्ली। तो कभी कभी मेरे पास आते थे, तो मैं उनको कहता था आपके बेटी की शादी है, देखना वेडिंग कार्ड के साथ कोई गुरबानी का गुटखा भी बांटा करो, मिठाई सिर्फ नहीं, ये मिठाई से कम नहीं है। ये मैं साफ कहता था। मैंने अपने बेटे की शादी पे सुखमनी बांटी थी, एक भी मिठाई का डब्बा नहीं विद वेडिंग कार्ड, एक भी नहीं। हाँ, अब बेटी की शादी हुई तब मैंने जपजी साहब बांटा था, एक भी मिठाई का डब्बा नहीं। मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी इस बहाने से वी कैन रीच द मासेस, ये वर्ड वहाँ पहुँच जाएगा। और तब एक दो जने भी अगर ये मेरी गुटके को उठाकर गुरबानी को पढ़ेंगे ना, तो मेरा देना सफल हो गया, सफल हो गया। तो ये दुख भंजनी साहब, जितना मैं दिल्ली से उठा सका हवाई जहाज में, कुछ कापियाँ मैं ले आया हूँ। दीज बुक्स आर ऑन डोनेशन। हाँ, जिसको जो चाहिए एक एक कापी लेते जाना, और जो इच्छा आपकी हो रख देना। बस इतना ही कहकर अब अरदास के लिए जाना। उठा बोल तुम